सत श्रीकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है ललित सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मेजर गौरवारिया सर के यूट्यूब चैनल है द चाणक्य डायलॉग्स। हिंदी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेजर गौरवारिया सर को जाके सपोर्ट कीजिए। तो इन्होंने जो इस वीडियो का टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है BBC ट्राइज टू मिलाइन पीएम मोदीज गेट्स शेम्ड एपिसोड 178 चाणक्य डायलॉग्स मेजर गौरवारिया। तो इसमें देखते हैं कि जो BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मैंने इस पे काफ़ी बात की हुई है। ठीक है, ये सारा पोर्कियों का ड्रामा है, पोर्कियों ने ये सारा ड्रामा किया है। बाकी देखते हैं, क्योंकि मेजर गौरवारिया सर 3-4 न्यूज़ लेके आते हैं, तो उन्होंने ये बेसिकली उन्होंने ये न्यूज़ का टाइटल दिया है। देखते हैं और न्यूज़ क्या है BBC की भी। मैं वीडियो के बीच में भी बात करता हूँ मेजर गौरवारिया सर की, क्योंकि हर एक टॉपिक के साथ मैं पॉज करके उनकी अपने भी व्यू पॉइंट देता हूँ। तो वीडियो प्लीज़ पूरी देखना। और एक बात और है, मेजर गौरवारिया सर ने क्वेश्चन आंसर का वो शुरू किया हुआ है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो मेजर गौरवारिया सर से, तो आप उनके जाके चैनल पे जाके अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो वो आपको उसके क्वेश्चन का, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको जरूर रिप्लाई देंगे। बाकी मैं क्वेश्चन आंसर इसमें नहीं लूँगा, क्योंकि मेजर गौरवारिया सर की वीडियो अभी काफ़ी लंबी होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि एंड में वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक पे जाके क्लिक कीजिए। जो क्वेश्चन आंसर सुनना चाहते हैं, तो मेजर गौरवारिया सर के जो क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हैं उसके आंसर्स क्या देते हैं वो आप देख सकते हो। बेसिकली मैं रिएक्ट करता हूँ न्यूज़ पे, तो जो मैं न्यूज़ होगी तो उसके रिगार्डिंग ही बात करेंगे। आई होप कि आपने वीडियो देखी होगी, मेरे को पता है, लेकिन आप मेरे साथ देखो, मेरे व्यू पॉइंट लेने के लिए आप मेरे साथ बैठ के देखते हो। आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ देखते हो। आपने वीडियो देखी होगी, लेकिन भाई हिंदुस्तानी भाई का साथ देना है और मेरे व्यू पॉइंट जानने हैं, तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ कंप्लीट वॉच द वीडियो कंप्लीटली। ठीक है, तो कंप्लीटली वीडियो देखना, तो तभी आपको समझ आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, खबर कुछ इस तरीके से है कि जब पाकिस्तान ने बोला, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह बोला कि साहब हमें बात करनी है हिंदुस्तान से, और यूएई को बोला है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को यह बोला कि साहब आप फैसिलिटेट करिए, क्योंकि आपकी तो बनती है भारत से, हमारी किसी से भी नहीं बनती, पाकिस्तान की तो किसी से नहीं बनती, तो इंडिया की सबसे बनती है, तो आप इंडिया को जरा जोर लगाइए साहब, हमसे बात करवाइए इंडिया की। फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया और फिर बोला कि हाँ हमने तो बोला था। तो 2-3 बार यू टर्न पाकिस्तान ले चुका है। कहने की बात है और मुद्दे की बात है दोस्तों कि पाकिस्तान क्यों भारत से बात करना चाह रहा है, क्यों एक ऐसे मुल्क से, एक ऐसे देश से बात करना चाह रहा है जिसको वो दुश्मन कहता है, वहां का बच्चा बच्चा आपको दुश्मन कहता है, फिर हमसे बात क्यों करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं। महंगाई, बेरोजगारी, टमाटर, प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, ये सब तो महंगा हो ही रहा है। आटा दाल नहीं मिल रहा है, वो अलग बात है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था ना कि चीन मार रहा है, अफगानिस्तान ठोक रहा है, इंडिया जलील कर रहा है, ईरान इनके लोगों को जान से मार रहा है, और अंदर इनके आतंकवाद है। टोटल 5 दोस्तों, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान और टेररिज्म। पंचायती मार पड़ रही है पाकिस्तान को, शास्त्रों में इसको पंचायती मार कहा गया है दोस्तों। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान परेशान है। अरे बात करा दो, बात करा दो, कम से कम इंडिया से तो सुकून मिले हमें। बाकी तो जो इसके मुसलमान बरादर हैं, ईरान और अफगानिस्तान, वो तो मार रहे हैं। वो कहते हैं हम इनको सिखाएंगे असली इस्लाम क्या होता है, इनको तो समझ में नहीं आया, तो वो उनको ठोक रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात है। भारत ने क्या बोला है इसके, वहां पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है, जो टॉप एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान का, वो बोल रहा है कि भारत से बात होनी चाहिए। यहां पे भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं, भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं, भारत का जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, वो भी नहीं, भारत का जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो भी नहीं, फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन 1-to-1 पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की बात का जवाब दे रहा है। एक तो भारत ने प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। ठीक है, अरिंदम बागची साहब हैं, अरिंदम बागची साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि असली बात टेररिज्म की है, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म से बाज नहीं आएगा हम पाकिस्तान से बात नहीं कर। पाकिस्तान को बड़ा दिल में भैया बड़ा लोड हो गया कि यार आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, और हम तो अमन चाहते हैं। कोई अमन वमन नहीं चाहते, तुम लोगों की थाली में रोटी नहीं है इसलिए तुम्हें अमन आ रहा है, वरना फिर से तुम जिहाद के घोड़े में चढ़ जाओगे।
ये बात तय है, ठीक है। तो कोई भी ये इस गलतफहमी में ना रहे कि देखो पाकिस्तान तो अमन और चैन की बात कर रहा है। पाकिस्तान कोई अमन चैन की बात नहीं कर रहा, उसको मौका मिलेगा, ये सांप फिर डसेगा। ये आप 100% मुझसे लिख के ले लीजिए। इनकी तारीख ऐसी है, ये भरोसे के काबिल नहीं है, ठीक है। ये बार बार इन्होंने धोखा दिया है। वाजपेयी जी गए थे, इन्होंने कारगिल करी। मोदी जी गए थे, इन्होंने पुलवामा करा। पता नहीं बीच बीच में उड़ी में इन्होंने क्या एक्शन करा, बिल्कुल टेररिस्ट एक्शन करा पाकिस्तानियों ने। ये भरोसे के काबिल, आप इनसे हाथ मिलाएंगे, ये आपकी जेब काट लेंगे और आपको डस लेंगे, ठीक है। तो अरिंदम बागची ने जो बात बोली 100% आई अग्री विथ हिम। तो बोला टेररिज्म की बात करो, बाकी तुम्हें जो बीच में तुम्हें कश्मीर की डींगे मारनी, तुम डींगे हाँकते रहो। डींगे हाँकने वाला मुल्क है, काम धाम इन्होंने कुछ करना नहीं है, तो ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू डू। बट भारत का ये स्टैंड है, तो भारत ने स्नब कर दिया बहुत बुरी तरीके से। फिर से एक बार पाकिस्तान जलील हो गया। अच्छा, यही बातें मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ये भरोसे के लायक नहीं है। मैं भी यही कहता हूँ, मेरे से भी लिख के ले लो। मैं हमेशा शुरू से, जब से वीडियो बना रहा हूँ ना, जब से मैंने शुरू किया ये चैनल, मैं तब से बोल रहा हूँ कि ये भरोसे के लायक बंदे नहीं हैं और ये डसेंगे सांप हैं। मैं बोलता होता था ना, ये दो मुँहे सांप हैं। ये सब कुछ सब ड्रामा चल रहा है इनका, कुछ नहीं इन्होंने करना, ठीक है। ये नफरत है, ये नफरत करते हैं और ये इनके डीएनए में है, इनके खून में रच चुकी है हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत। तो ये कभी नहीं निकलेगी, जितना मर्जी आपको लगता होगा ना ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं। भाई ये अच्छी बातें नहीं करते। अगर गवर्नमेंट ना बस इसके झांसे में आ जाए, लोग तो शायद ना आ सकें, तो लेकिन गवर्नमेंट को भी पता है, अब लोगों को पता चल गया है कि क्योंकि यहाँ पे अमन के आशा वाले ना बहुत कम रह गए हैं। अब तो कमेंट भी नहीं डालते मेरे को अमन की आशा वाले, उनको समझ आ गई है कि हम पंछी नहीं उड़ा सकेंगे इस चैनल पे आके अमन की आशा के। भी ट्रेड कर लो, ये ह्यूमन है ये। मैं तो ह्यूमन भी नहीं समझता इन लोगों को। बहुत अच्छी बात की है मेजर गौरवारे सर ने, ठोकना चाहिए। ये सब अपने मतलब के यार हैं, इन्होंने मतलब निकालना है, बाद में फिर टेररिज्म। आज भी तो टेररिज्म हो ही रहा है हमारे यहाँ पे। आज कौन सा रुक गया है? सब पाकिस्तान का फंड पाकिस्तान करवा रहा है। ये अब देखिए, जेल में है अब्दुल रहमान मक्की, जो ब्रदर इन लॉ है हाफिज सईद का, जिसको अभी प्रोस्क्राइब करा, उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। चीन को भी जलील करा भारत ने, सबके सामने पब्लिक ह्यूमिलिएशन हुआ चाइना का। ये वीडियो बना रहा है भाई अब्दुल रहमान मक्की, ये भाई वीडियो बना रहा है जेल के अंदर। फैसिलिटीज इसको देखिए, मैं बता रहा हूं, जेल के अंदर इन्होंने ना एक साउंड इंजीनियर भी दे रखा होगा। पाकिस्तानी को मैं जानता हूं ना, ये तो बाबा कौम है असली, ये जो टेररिस्ट हैं, इन्होंने उसको वहां पे कैमरा पर्सन दे रखा होगा, प्रोड्यूसर दे रखा होगा, आप आराम से यहाँ पे कंटेंट बनाइए। तो उसने वहां से जेल से रिकॉर्डिंग करी। उसने बोला साहब मैं तो ओसामा बिन लादेन से मिला ही नहीं। ओ भाई, तुम ओसामा बिन लादेन से मिले नहीं मिले, हाउ इज दैट इंडियाज कंसर्न? इंडिया का ये कंसर्न है कि 26/11 में और इंडिया के अंदर कश्मीर में और टेररिस्ट एक्टिविटीज में तुम्हारा हाथ है। कहानी खत्म हो गई। तुम ना मिले ओसामा से, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये बंदा जेल में बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल रहा है। ये इतना जो ग्लोबल टेररिस्ट है, अगर उसके हाथ में, मैं कह रहा हूं चलो उसके पास कैमरा नहीं है, उसके पास कुछ नहीं हो, मोबाइल फोन से ही बना रहा है। एक ग्लोबल टेररिस्ट को, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है कि बंदा ग्लोबल टेररिस्ट है, ही हैज गॉट एक्सेस टू अ मोबाइल फोन। तो दोस्तों, पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे टेररिस्ट को जेल में डालते हैं, वहां पे वो बच्चे पैदा कर लेता है। तो अगर जेल में बच्चे पैदा कर रहा है तो मोबाइल फोन ले जाना कौन सी बड़ी बात है? इज इट अ बिग थिंग? नो, इट्स नॉट अ बिग थिंग। और ये पाकिस्तान को, फिर मैं बता रहा हूं, इसके ऊपर पाकिस्तान को दुनिया भर को जवाब देना पड़ेगा कि ग्लोबल टेररिस्ट जेल में है, हाउ डिड यू हैव एक्सेस टू अ मोबाइल फोन और कैमरा इक्विपमेंट? और ये बाहर कैसे गया? बाहर ऐसे क्या मतलब? ही ऑल्सो हैड एक्सेस टू एन इंटरनेट। इसने इंटरनेट पे अपलोड करा होगा, इसने कुछ तो करा होगा, या कोई जेल के अंदर वाला बंदा इसके पास आया होगा, इसने रिकॉर्ड करके मोबाइल फोन, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन इसका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट किस तरीके से बाहर आया? ये अपनी सफाइयां दे रहे हैं कि जी मैं तो मिला ही नहीं। क्या ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने इसको दे हैव फैसिलिटेटेड दिस? ये सोचने वाली बात है। अब देखो, जैसे आपको अभी मेजर गौरव सर ने न्यूज़ बताई है ये मक्की टक्की पक्की की, ठीक है, ये देख लो। अब इनका दोगला चेहरा देखो। अब वो सफाइयाँ पेश कर रहा है, मैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने उसको डेजिग्नेट कर दिया है इंटरनेशनल टेररिस्ट, ठीक है। तो अब वो ये कहना चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ ओसामा बिन लादेन को, मैं इसको नहीं जानता। भाई तुम्हारा फंडा जो नहीं, तुम्हें इंडिया ने करवाया है डेजिग्नेट, ठीक है, इंडिया का जोर लगा है। तो इंडिया का बोल कि मैंने इंडिया में बम धमाके नहीं करवाए, ठीक है। बोल रहा तो ओसामा बिन लादेन की बात, हमें क्या लेना देना ओसामा बिन लादेन से? साला ओसामा बिन लादेन भी तो तुम्हारे यहाँ पे बैठ के बच्चे ही पैदा कर रहा था, और वो क्या कर रहा था। और बिल्कुल सही बात बोली है मेजर गौरवारे सर ने
कि आपको जेल में इतना एक्सेस कैसे मिल जाता है। ये सब ना जानबूझ के ये आईएस वाले जो इनकी नंबर 1 एजेंसी है, ये सब यही काम करवाती है कि चल तू एक वीडियो कर, अपलोड करते हैं, साला कुछ तो तेरे मुंह से निकलेगा, कुछ तो हम अब कहेंगे कि ये वो तो मुकर रहा है बंदा, वो मान नहीं रहा है। तो सब ड्रामे हैं और जेल में ये फुल फैसिलिटी लेते हैं, फुल फैसिलिटी। अच्छा, तीसरी खबर जो मेरे बात है कि अब पाकिस्तान जमीन पे लेट गया है आईएमएफ के सामने। 2 दिन पहले की खबर है, वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया था हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, $1.25 बिलियन जो देना था हम देंगे ही नहीं। पहले उन्होंने बोला हाँ, फिर बोला ना। समझ रहे हैं? वो गाना सुना है ना आपने दबंग फिल्म का, दगाबाज रे। वही चीज है जो पाकिस्तान के दिल में अब सांप लौट रहे हैं कि दगाबाज रे, तुमने तो बोला था यार, तुम तो कहते थे कि तुम हमें पैसे दे दोगे, तुमने हमें पैसे नहीं दिए। एक पाकिस्तानी टेलीविजन पे एंकर ये कह रहा है कि यार देखो वो तो हमारे पैसे थे। तुम्हारे पैसे थे? तुम्हारे नहीं थे वो पैसे भाई, वो वर्ल्ड बैंक के पैसे थे, उसकी मर्जी तुम्हें देना दे। ये दूसरे की जेबों पे नजर रखना, दिस इज अ टिपिकल पाकिस्तानी ट्रेड कि दूसरे के बटुए पे नजर रखो, बटुआ मिल जाएगी। ठीक है, एक पुरानी कहावत है कि whenever you shake your hands with a पाकिस्तानी politician, always count your fingers। पता लगा 5 उंगलियों से अपना हाथ मिलाया, 2 ही वापस आई। ठीक है, 3 रख ली उसने, ये भी हो सकता है वहां पे। तो एनीवे, वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया। अब ये लोग, इनका आखिरी दम तोड़ दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने बोला कि आईएमएफ को बोला कि ठीक है, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, आप जो बोलेंगे। ये दम क्यों टूटा है इनका? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया इनको। और यहीं पे भारत की डिप्लोमेसी काम आती है। हम आईएमएफ को या वर्ल्ड बैंक को ये तो नहीं कह सकते कि तुम पाकिस्तान को पैसे मत दो, क्योंकि अगर उनको देने तो देंगे, पर हम ये कह सकते हैं कि ठीक है यार, 2 महीने बाद देना, 3 महीने बाद देना। और उसी 2-3 महीने में पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। मजा आ रहा है पाकिस्तान? स्वाद आ रहा है तुम्हें? पाकिस्तान को आईना मजे आ रहे हमें हैं? बहुत आ रहा है। जब तक बेटा तुम्हारे अंदर से जिहाद का जिन्न नहीं निकालेंगे, तुम्हारी झाड़ फूंक नहीं कर लेंगे ना मोदी जी रुकेंगे, ना डॉक्टर जयशंकर, ना भारत, कोई नहीं रुकेगा यहां पर। तुम्हारे अंदर से जो जिहादी जिन्न है ना, इसको निकालना है बाहर। और वो जिन्न तुम्हारे अंदर से निकालने का जो प्रोसेस है वो बड़ा पेनफुल है, और ये दर्द तुम्हें हो रहा है क्योंकि जिन्न निकल रहा है धीरे धीरे। तो जिन्न निकाल के मानेंगे। अब देखना है, पाकिस्तानियों को यह बात सोचनी है। पाकिस्तानीज हैव टू कंसिडर, भाई हमें कश्मीर कश्मीर करना है कि पाकिस्तान पाकिस्तान करना है। यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन कश्मीर एंड पाकिस्तान। दोनों नहीं रख सकते तुम। अगर तुम कश्मीर करोगे तो पाकिस्तान से हाथ जोड़ बैठोगे। अगर तुम्हें पाकिस्तान बचाना है तो ये सब जो तुम ड्रामा कर रहे हो, ये सब बंद करो। ये सब ड्रामा बंद कर दो। तो हो सकता है, उसमें गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान बच जाए। वरना जैसे 71 में अलग हुआ था, अभी फिर से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यू विल नॉट हैव इनफ मनी। आप भाई, सऊदी अरब ने क्या बोला इनको? अभी मैं आपको बताता हूं। सऊदी अरब ने एक स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान को लेके। इट वाज अ रेफरेंस टू पाकिस्तान। उन्होंने जनरली बोला, वैसे बाकी मुल्कों के लिए भी बोला जिसको सऊदी अरब पैसे दे रहा था, लेकिन वो पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, उसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। और सऊदी अरब ने यह बोला है कि यार देखो, हम एक जमाने में खुली छूट देते थे कि जी 80 भी मुसलमान थे तो 80 मुसलमान लो, 500 मिलियन लो, 2 बिलियन, लेकिन अब वो बंद हो गया। ये हमारा टैक्स पेयर का पैसा है। सऊदीज ने बोला अब हम सोचेंगे हम किस तरीके से पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। और उन्होंने एक और चीज बोली कि भाई अगर हम अपने टैक्स पेयर पर लोड डाल रहे हैं तो तुम अपने टैक्स पेयर पर लोड क्यों नहीं डाल रहे? तुम भी डालो ना। हर रोज आ जाते हो कटोरा लेके, ये दे दो वो दे दो। देंगे पैसे, ऐसी बात नहीं कि नहीं देंगे, देंगे पैसे। लेकिन इसके एवज में मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान से बहुत कुछ गिरवी रखवा लेंगे, क्योंकि ये चाइना ने ट्रेंड शुरू करवाया। ये ना कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, एयरपोर्ट गिरवी रख दो। अब सऊदी कह रहा हमारे पास भी पैसे हैं यार। सऊदी के पास तो बहुत पैसा है, लिक्विड कैश दुनिया भर का है सऊदी के पास। वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ लिक्विड कैश इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया बोलेगा ठीक है कराची दे दो, 10-15 अरब पूरा कराची गिरवी। तो ये करने वाले हैं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो छोड़ेंगे नहीं। दे विल नॉट लीव पाकिस्तान। जिस तरीके से पाकिस्तान हर समय कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे, आपने कभी देखा सऊदी को बोलते हुए कि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं? वो तो गुलाम समझते हैं कतर को वो गुलाम हैं पाकिस्तानी इनके। हमारे भाई हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी है जो सबको अपना भाई बनाता है कि पैसे मिल जाएं, इमोशनल कर दो, इमोशनल ब्लैकमेल कर दो, पैसे मिल जाए। दैट इज इट, दैट इज द ओनली फॉरेन पॉलिसी। किसी तरीके से भाई बोल के, इस्लामिक बिरादर बोल के हम किसी तरीके से लोगों को चूना लगा दें और फिर वो, इसको कहते हैं ना हिंदी में अंटी में आ जाए, वो है भाई यहाँ पे स्टोरी। ठीक है, अच्छा,
ये बड़े हरामी हैं। इन्होंने बड़ा चूरन बेचा है मुसलमान को, जो कंट्री है ना, अरब कंट्री हैं उनको, कि हम भाई हैं हमारा लेकिन ये उनके बाप बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही किया। मैंने भी स्टेटमेंट देखी है वो वाली, सऊदी वाली। तो इकोनॉमिक फॉर्म में उन्होंने हो रहा है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म में उन्होंने बोला है कि हम अब पैसे इनको नहीं देंगे, उस तरीके से नहीं देंगे कि आओ भाई उठाओ पैसे ले जाओ। ठीक है, ये मुसलमान जो चूरन बेचते रहते हैं, उन्होंने मना कर दिया। और वर्ल्ड बैंक ने भी, IMF के आगे ये अब लेट गए हैं, सच में बात ये सही है। और IMF ने जो बोला है वो अब इनको करना पड़ेगा। अब इनके जो तेल के दाम हैं, खाने पीने के, और बढ़ेंगे। ठीक है, बस इंडिया ना हेल्प करे इनकी कोई एड उड़ की, बाकी दुनिया करती रहे। अब धीरे धीरे दुनिया को समझ आएगा। मैं हमेशा ये सोचता था कि दुनिया यार पता नहीं क्यों देती रहती है, लेकिन दुनिया को ना अब जाके समझ आया। अब उनके पल्ले पड़ रही हैं चीज़ें कि ये तो गलत हो रहा है काम। ये जवाई बन के बैठे हुए हैं, सारी दुनिया के पैसे लेते हैं, काम धंधा कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहाँ हर 3 महीने 6 महीने बाद पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर मुंह उठा के चले जाते हैं, लाओ पैसे दो पैसे, बस अपनी आवाम। फिर बोलते हैं कि हमारा डॉलर ना वहाँ पे था। इनकी कब 1947 से लेकर अब तक क्या इनोवेशन है? कौन सी फैक्ट्री इनकी थी जो ये एक्सपोर्ट करते थे कि वह बल्ले बल्ले होती थी? सब पैसा अमेरिका से आ रहा था। जहाज के नाम पे ले लिया, उस पे नाम पे ले लिया, मुसलमान के नाम पे ले लिया, चाइना से हेट लिया, बस यही इनका था। बिल्कुल सही बोला है। और करो कश्मीर। मैं तो चाहता हूँ ये भी, मैं जैसे बिजर गौर बोलते हैं ना, और करो कश्मीर, करो। जितना करोगे ना, हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह, हमारे जयशंकर जी उतने चिढ़ेंगे इनसे। ये चिढ़ाते हैं। जब भी स्टेटमेंट देते हैं ना, हमारी गवर्नमेंट चिढ़ती है, और हमें हंसी आती है कि ये उन बंदों को चिढ़ा रहे हैं जो तुम्हें तोड़ेंगे। और एक मेजर गौरव सर बोल रहे हैं ना कि ये इनका वो होगा, इनके जिन्न निकाल रहे हैं। मेजर गौरव सर जिन्न नहीं निकाल रहे, हम इनको तोड़ने की तैयारी में हैं। ये कंट्री तोड़ना है, और बिना फौजें भेजे तोड़ना है, उसकी डिप्लोमेसी चल रही है। ये मेरे पास कुछ खबरें हैं पाकिस्तान की। एक प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर BBC की डॉक्यूमेंट्री बनी है, ठीक है, जिसमें इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इसमें नरेंद्र मोदी जी की बहुत बुराई करी है, खास तौर से गुजरात के जो दंगे थे उसका रेफरेंस देके। जबकि भारत की सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट है, उसने बोला है कि मोदी जी का गुजरात दंगे हुए थे। कोई ये नहीं कह रहा कि दंगे नहीं हुए थे, राइट। लेकिन ये देखिए, जो रेडिकल इस्लामिस्ट है ना, अब क्या है कि सबको खुजली हो रही है। मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनको मोदी जी से है ही है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। मोदी जी कुछ कर लें, मैं बता रहा हूं, इनको सोने की थाली में 56 भोग परोस दें, इनको फिर प्रॉब्लम है मोदी जी से, राइट। इनको फिर प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम कभी जाएगी नहीं। दूसरी चीज, भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? आपको लगता है कि भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई वर्ल्ड की, और लोग कह रहे हैं कि 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी अगले 10 साल में, तो किसी को दर्द नहीं हुआ होगा इस चीज से? होगा किसी को परेशानी नहीं? यही बातें मैं करता हूं। परेशानी हुई होगी ना किसी ना किसी को। तो ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना के, कि बेसिक एम ये है कि हम लोग एक काम करते हैं, मोदी जी और भारत पे हम कीचड़ उछालेंगे, कुछ तो चिपकेगा यार भाई, कुछ तो चिपके। आप जाल फेंकोगे, आप कांटा डालोगे, हो सकता है मछली उस कांटे को पकड़े ना पकड़े, ये पॉसिबिलिटी है कि पकड़े ना पकड़े। लेकिन अगर आप जाल फेंकोगे तो एक आध तो कोई भूली भटकी मछली पकड़ में आ जाएगी आपकी, बिकॉज अ नेट इज अ वाइड थ्रो, और जो कांटा होता है, कांटा तो एक होता है। इसी तरीके से खूब कीचड़ उठा दो मोदी जी के ऊपर, भारत के ऊपर, खूब कीचड़ टनों के हिसाब से। कुछ तो चिपकेगा भाई, कुछ तो चिपकेगा। यही स्कीम है इनकी। मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने इतना पैसा खर्च करा, इससे होगा क्या, ये कौन सा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जो दुनिया खरीद। एनीवे, एक पॉलिटिशियन है ब्रिटेन में, ठीक है, ये जो पॉलिटिशियन है, ये इन्होंने इमरान हुसैन है, ये पाकिस्तानी ओरिजिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं बता रहा हूं, ये भी लाहौरी चूरन है। इसका देखो जरा, इसके माँ बाप कहां से, मैं बता रहा हूं लाहौर के आसपास का है, लाहौर का ही होगा ये इमरान हुसैन। मुझे कंफर्म नहीं है कहां का है, लेकिन चूरन टाइप की हरकतें हैं इसकी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। पाकिस्तान ओरिजिन MP इमरान हुसैन, इसने बड़ा बोला कि भाई आप ये मोदी का ये, अरे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात समझ में नहीं है, ये पाकिस्तानियों का दिमाग खराब है। इन्होंने पहले भी उस सीरियल रेपिस्ट को बड़ा, इसको अपना बाबा कौम बना के रखा था। क्या नाम था उसका? नजीर अहमद, लॉर्ड अहमद नजीर या नजीर अहमद कुछ था। उसको निकाल दिया लात मार के पार्लियामेंट से।
उसको पार्लियामेंट से लात मार के निकाल दिया कि वो ही वॉज अ चाइल्ड मोलेस्टर। वो बहुत मतलब उसने क्या क्या पता नहीं क्या क्या करा। उसको बीबीसी के आप जाइए, लॉर्ड नजीर आप टाइप करिए, आपको पता लग जाएगा लॉर्ड नजीर की क्या क्या हरकतें थी। मेरी तो इस आदमी से, लॉर्ड नजीर से, किंग्स कॉलेज लंदन में बहुत बहस हो गई थी, बहुत ज्यादा बहस हो गई थी आमने सामने। इंडियंस भी बैठे थे और पाकिस्तानी भी बैठे थे वहां पे, और मेरी बड़ी बहस हो गई थी। मुझे उस समय पता नहीं था इसकी क्या हरकतें हैं, क्योंकि मैं पहली बार इससे मिल रहा था। अगर मुझे पता लग जाता कि इस बंदे की क्या हरकत है, मैं उसको सबके सामने वहीं पे एनकाउंटर हो जाता, इसका निपटा देता सबके सामने। इतना जलील करता लॉर्ड नजीर को कि भाग जाता वहां पे, कि पाकिस्तान चला जाता वापस अपने गांव छुट्टी, ठीक है, 2-3 महीने में। जब और जख्म जैसे जानवर चाटते हैं ना, जब जख्म लगता है तो ये जख्म अपने चाटता। तो मुझे उस समय मुझे पता नहीं था, वरना वहीं पे इसको सबके सामने एक्सपोज कर देता मैं। ये जब वहां पे 2017 की बात कर रहा हूं, अक्टूबर 2017 की, मुझे इनवाइट करा गया था हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि आप यहां पे टॉक दीजिए कश्मीर के ऊपर। तो मैं गया था। उसके बाद मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, और उसके बाद मैं किंग्स कॉलेज जब गया तो वहां पे पैनल बैठा था। कोई इंडियंस भी थे और वहां पे पाकिस्तानीज भी थे। जो पाकिस्तानी पैनल था उसमें स्टेज पे किंग्स कॉलेज लंदन में, वहां पे ये भी था, ये लॉर्ड नजीर। और वहां पे इसने बड़ी बड़ी लंबी छोड़ रहा था कि हम उस समय बुरहान वानी फ्रेश था सबकी मेमोरी में कि बुरहान ये, बुरहान वो, बुरहान ये। मुझे इसका उस समय पता होता ना, मैं सबके सामने, मैं आपको बता रहा हूं, आई प्रॉमिस, सबके सामने इस बंदे के मैं कपड़े उतार देता। कपड़े लेकिन उस फाड़ समय देते। मुझे पता नहीं था। तो कपड़े बच गया। उतारने नहीं होते, अगली बार अगर फाड़ने मैं होते गया हैं लंदन मेजर में, साहब, मिल गया ना फाड़ मुझे, देते। तो ये तो गया। खैर, हम बात कर रहे थे इस बंदे की जिसका नाम है इमरान हुसैन। ये पाकिस्तानी ओरिजिन का है, कहते हैं पैदाइश इसकी यूके की है। लेकिन यार, जिसके खून में एक बार जिहादी चूरन आप डाल देते हो ना, या लाहौरी चूरन डाल देते हो, फिर इसकी 10 पुश्तें भी वहां पे पैदा हो ना, उनके जिहादी चूरन ही रहेगा। ये ऐसे नहीं जाएगा। ये ब्लड में सन गया मामला, चूरन। तो चूरन इसके खून में दौड़ रहा है। तो ये इसको ऋषि सुनाक ने शटअप कॉल दे दी, जिसको फौज में बोलते हैं ना, ऋषि सुनाक ने। इसने वहां पे पूछा कि मोदी जी फलाना ढिमका, तो यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने बोला कि देखो, आई डजंट अग्री विद सच कैरेक्टराइजेशन, मैं इससे अग्री नहीं करता जो आप बात कह रहे हैं। द यूके गवर्नमेंट्स पोजीशन ऑन दिस हैज बीन क्लियर एंड लॉन्ग स्टैंडिंग एंड हैजंट चेंज्ड। ऑफ कोर्स वी डोंट टॉलरेट persecution where it appears anyway, but I'm not sure I agree with all that the characterization that the honorable gentleman has put forward to। बस इसमें एक चीज है, ऋषि सोनाक साहब, ये ना ये ऑनरेबल है ना ये जेंटलमैन है, ठीक है। ये जो इमरान हुसैन है ना ये ऑनरेबल है ना ये जेंटलमैन है। कैसे लोगों को आपने डाल रखा है अपनी पार्लियामेंट में, लाहौरी चूरन टाइप। दे शुड नॉट बी अलाउड एनीवेयर। इनको तो 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर नहीं घुसना चाहिए। कुछ नहीं पता किस दिन फट जाएगा ये, मैं बता रहा हूं आपको। इमरान हुसैन किसी दिन आसपास फट जाएगा, यहाँ पे लगा लोगों के कुछ ना कर देगा ये गेम। बी वेरी केयरफुल। अच्छा, ये मैंने इस पे आपको मैंने बोला भी हुआ है कि ये सारे ड्रामेबाजी है। वही मैं बात बोल रहा था ना, मैंने आपने जो मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उसमें भी मैंने बताया है आपको, ये सारी गेम है, ठीक है। वही मेजर गौरवारे सर सही बात कर रहे हैं कि जब कोई हम एक्चुअली में ये जो पोर्की है ना, ये सारे के सारे, ठीक है, अंदर से जलते हैं। आपको मीठा मीठा बन के दिखाते हैं। हम तो ये जितने भी सड़क साहब हैं, जहाँ यूट्यूबर है, जो भी कमरू चीमू हो गया, आलिया होगी, जितने भी हैं, मैं कहता हूँ वो तरार है जो गंजा सा है, जो भी उठा लो आप, ठीक है, ये सब कहते हैं हम तो बहुत खुश है जी, इंडिया तरक्की कर रहा है। कोई खुश नहीं है भाई, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। ये कोई तरक्की से किसी से खुश होता है? ह्यूमन नेचर है। आपका गवांडी, आपका साथ का पड़ोसी, ठीक है, तरक्की कर रहा हो, आप ऊपर से बोल दोगे, लेकिन आपके अंदर में, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, आपके दिल में अंदर जरूर 1% जेलस होगी। मैं ये नहीं कहता कि 100% होगी, 1% तो जरूर जेलस होगी, साला कैसे तरक्की कर गया। तो ये हो नहीं सकता। तो मोदी जी मार रहे हैं इसके छितर, ठीक है। तो इनको अब मोदी जी पे कुछ ना कुछ करना है। जो बीबीसी की मैंने कहानी बता दी है, जिन्होंने नई कहानी सुनी मेरी, तो वो पिछली वीडियो देख लें, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। वो सिर्फ 20 साल पुरानी बात उठाओ, ठीक है। इंग्लैंड ने 10 साल पहले ही 11-12 में ही मोदी जी को क्लीन चिट दे दी थी, और ये अब पुर्किस्तानियों का सारा ये कारस्तानी है बीबीसी में डॉक्यूमेंट्री बनवाने की। ये मैं आपको बता चुका है, जिसने पिछली वीडियो देखी है उसको पता है। एक बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों की ब्रिक्स जो है ना, ब्रिक्स एक कंट्रीज हैं, जैसे कि उसमें ब्राजील है, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये लोग कह रहे हैं यार कि अपना ना डॉलर डोमिनेटेड, यानी कि डॉलर में जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है ना, ये कहते हैं हम अपनी लोकल करेंसी में करेंगे। ये इनके बीच में बातचीत चल रही है, यानी कि इंडिया अगर साउथ अफ्रीका, और ये बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है ना,
साउथ अफ्रीका इज अ बिग इकोनॉमी, चाइना इज अ बिग इकोनॉमी, ब्राजील, इंडिया, रशिया, दीज आर बिग इकोनॉमीज। तो इनका वैसे हो रहा है, जैसे इंडिया रशिया से कुछ लेता है तो इंडिया जरूर रुपये में पेमेंट करता है उसकी, वी डोंट पे देम इन डॉलर्स, वी पे देम इन रुपीज। लेकिन वो कह रहे हैं कि ब्रिक्स का अपने आप में जब हम ट्रेड करेंगे तो लेट्स पे इन रुपीज, लेट्स नॉट पे इन डॉलर्स। ये बात साउथ अफ्रीका में मल करी गई है और देखते हैं फिर इसका क्या बनता है आगे। और जो साउथ अफ्रीकन फॉरेन मिनिस्टर है नलेडी पैंडोर ने यह बात बोली है कि साहब हम सबको लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहिए, डॉलर की करेंसी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। External Affairs Minister Jaishankar is on a 3-day visit to the Maldives and Sri Lanka to further expand bilateral engagement. देखिए, जयशंकर साहब फिर पहुंच गए और मालदीव्स के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह से मिले और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ हनीमाडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, भारत ने करवाया एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मालदीव्स में, उसका इनॉग्रेशन करा जयशंकर साहब ने वहां पे और फिर वो श्रीलंका भी गए। इन्होंने बोला इट इज अ पार्टनरशिप दैट इज enabled us to swiftly and effectively respond to challenges as we saw recently during the COVID pandemic. ठीक है जी, it is a partnership that has enabled us to deliver results and bring down tangible benefits to our people in accordance with their wishes, aspirations and priorities. देखिए ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है और इसमें भी चाइना जलील हो रहा है। ये इन बिटवीन द लाइंस रीड करने की जरूरत है। अब देखिए जयशंकर साहब ने बोला क्या, it is a partnership that has enabled us to deliver results and bring about tangible benefits to our peoples in accordance with their wishes, aspirations and priorities. कहने को कुछ भी नहीं बोला और जो समझने वाला है समझ गया कि चाइना जहां पे इन्वेस्ट करता है वहां पे चाइना उन लोगों की प्रायोरिटी नहीं देखता, चाइना अपनी प्रायोरिटी देखता है। चाइना सिंपल सी, चाइना ने जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका में चाइना ने एक एयरपोर्ट बनाया। दोस्तों भगवान कसम 5-6 साल हो गए इस एयरपोर्ट को, जो पहली फ्लाइट थी वही लैंड हुई थी, उसके पास एक भी जहाज लैंड नहीं करा। एयरपोर्ट में तो हर रोज जहाज लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, उसमें एक ही जहाज टेक ऑफ करा और लैंड करा एक बार जब इनॉग्रेशन हुआ था पहले दिन, उसके बाद वो ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ एयरपोर्ट। चाइना ने क्या करा, जमीन ले ली श्रीलंका से, 1-2 अरब डॉलर का उन्होंने एयरपोर्ट बना दिया, शानदार। ठीक है, बनवाया किससे, चीनी कंपनी से। यानी कि चीनी कंपनी आई श्रीलंका, उसने वो एयरपोर्ट बनाया, चीन ने जो पैसे खर्च करे वो किसको दिए, चीनी कंपनी को। पैसा कहां गया वापस, चाइना। लेकिन वो जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस या बिलियंस का जो लोन है वो किसके ऊपर पड़ा, श्रीलंका के ऊपर। अब वो जमीन चाइना घेर लेगी और बोलेगी 99 साल के लिए, जैसा हनुमान टोटा पोर्ट घेर लिया उन्होंने। इस तरीके के बहुत प्रोजेक्ट्स चाइना करता है। ये जो है ये एक जिसको कहते हैं कि एक स्लैप है, जो डॉक्टर जयशंकर ने बोला, ही हैज डायरेक्टली अटैक चाइना। डिप्लोमेटिक तरीके से इन्होंने चाइना को अटैक करा है। अश्विनी वैष्णव साहब हैं, मंत्री हैं मोदी जी के कैबिनेट में। उनका ये बयान है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब इन्होंने बात करी तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बोला कि सेंसिंग अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन द ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट, India has set in motion an ambitious plan to become a key supplier for the world, with the government itself putting in USD $10 billion. A university system that produces a large number of talents is also helping a lot, as we have tied up with many universities to prepare the right talent. इन्होंने बेसिकली ये बोला है कि भाई इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपना कदम रख रहा है, सरकार ने खुद $10 अरब उसमें डाल दिए हैं और हम अपने जो इंडिया का टैलेंट है, जो यंग बच्चे हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, हम उनको तैयार कर रहे हैं इस फील्ड में। एंड इंडिया की सेमीकंडक्टर आपको हर चीज के लिए चाहिए, चिप आपको हर चीज के लिए चाहिए। अभी इंडिया में अभी इंपोर्ट हो रहे थे, अब इंडिया बना के वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करेगा, ये उन्होंने बोला है। बहुत बड़ी बात है। इसके नेशनल सिक्योरिटी मैं बता रहा हूं इंप्लीकेशंस भी हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इसमें सिर्फ इकोनॉमिक सेमीकंडक्टर्स, while they have everything to do with the economy, they also have everything to do with national security. तो नेशनल सिक्योरिटी के तहत बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है अश्विनी वैष्णव साहब का, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। अच्छा, पाकिस्तान से वही खबर है जी, इतने मर गए। अब क्या है कि खैबर एजेंसी में 3 पुलिस वालों को मार दिया। ठीक है, ये आए, ये बाइक पे आए टेररिस्ट, मार मूर के निकल गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और बम फोड़ दिया और पता नहीं क्या फायरिंग शायरिंग करी। और इन्होंने, और जो एक्सप्लोजिव मटेरियल था, ये सब करने के बाद, फायरिंग करने के बाद, फिर एक जो सुसाइड बॉम्बर था, सुसाइड बॉम्बर घुस गया
थाने के अंदर, और थाने के अंदर उसने अपना सुसाइड वेस्ट फाड़ ली, खुद भी मर गया और पता नहीं 1-2-3 बंदों को लेकर, और पुलिस स्टेशन में आग लग गई और काफी कुछ डैमेज हो गया। तो ये अटैक मुसलसल पाकिस्तान में होते चले आ रहे हैं और पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब है नहीं। अच्छा, वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस है, उसने ये मिले थे साईं जीएम सईद को फैसिलिटेट करने के लिए, ट्रिब्यूट पे करने के लिए। उनकी 119वीं बर्थ एनिवर्सरी है, वो नहीं रहे जीएम सईद साहब। बहुत बड़ा नाम है सिंधी कल्चर का और सिंधी फ्रीडम मूवमेंट का, सिंधी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा नाम है जीएम सईद। तो उन्होंने ये बोला है डायरेक्टली, उन्होंने ये बोल दिया है कि जनाब ऐसा है कि हम पाकिस्तान को बिलोंग नहीं करते, वी डू नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो अब ये बात हो रही है सिंधु देश की, और धीरे फिर वहां पे अथॉरिटीज ने सेक्शन 144, इंडिया में भी लगता है ना 144, या 5 या 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं, तो उन्होंने 144 लगा दिया, और जो लोगों को आसपास बस ले जा रही थी दाएं बाएं उनको रोक दिया, और काफी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन पाकिस्तान के बीच में, ये कोई इंग्लैंड या अमेरिका में नहीं हुआ है, पाकिस्तान के बीच में हुआ है, इस सिंध में हुआ है, जहां पे सिंधी इकट्ठा हो गए, हजारों की तादाद में सिंधी इकट्ठा हुए, और उसने बोला कि यार देखो, वी डू नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान। और कई सिंधियों से मैं भी टच में हूं, वो कहते हैं यार, उन्होंने पता है एक बात बड़ी अच्छी बोलते हैं सिंधी ना, तो मैंने बोला अगर आप पाकिस्तानी नहीं है तो आप किस मुल्क का हिस्सा? कह रहा भारत का हिस्सा है। कह रहा आपके नेशनल एंथम में नहीं लिखा पंजाब सिंध गुजरात मराठा? तो आपके जो राष्ट्रगान है, आपका जो जनमन गन जो आप लोग गाते हैं, आप लोग सल्यूट करते हैं, कुछ लोग दिल पे अपने हाथ रखते हैं, कोई प्रणाम करते हैं, कोई सल्यूट करते हैं, कोई सावधान में खड़े हो जाते हैं, वो जो नेशनल एंथम है भारत का, उसमें लिखा है पंजाब सिंध गुजरात मराठा। जब उसमें लिखा है कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि आप कौन से देश के हैं? वो तो पाकिस्तानियों ने हाईजैक कर रखा भी, पार्ट ऑफ इंडिया। और कई लोग मुझे बोल चुके हैं, मैं लंदन गया था, वहां पे भी कई लोगों ने मुझे बोला था जो सिंधी हैं, और ये पाकिस्तानी सिंधीज जो ज्यादातर कराची या हैदराबाद सिंध में रहते हैं, कुछ कुछ इन लोगों ने जो मेरे जान पहचान के हैं, दे हैव सेड कि वी आर इंडियंस, और आप आए और हमारी पाकिस्तानी फौज से हमारी जान छुड़ाएं, हम लोग परेशान हैं इन लोगों से। तो वहां पे ये एक इमोशन आ रहा है। ठीक है जी। बाकी पाकिस्तान की इकोनॉमी की खबर है। अब मैं आपको एक खबर तो सुनाने नहीं वाला, क्योंकि ये पता नहीं इनके कमी होते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो हाउ दे आर मैनेजिंग इट। ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डेटा रिवील्स दैट द सीएडी इन डिसंबर कैट इन डिसंबर 400 मिलियन कंपेयर्ड टू 252 मिलियन इन नवंबर, एन इंक्रीज of 58.7%. However, it contracted by 78%. Oh bhai, it contracted by 78% from 1.857 billion in December. बेड़ा ही घर के यार, पता नहीं लोग क्या करते हैं, who is managing their economy, but इनका बहुत बुरा हाल है। और बहुत सारी डिटेल्स हैं इसमें, मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पाकिस्तान, और भी चीज़ें होंगी, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी के फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू कि क्या क्या पाकिस्तान में चल रहा है और वहाँ पे क्या हो रहा है। दोस्तों अब हम आते हैं अपने, चलिए यहाँ पे होगी, मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया है। रीज़न यही है, मैंने आपको बताया कि मैं उस पर नहीं करूँगा, क्या कहते हैं अपना इनके क्वेश्चन आंसर पे, कि वो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है। ऑलरेडी वीडियो 33 मिनट की हो चुकी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि देखिए, बहुत अच्छा है वहाँ से ठोक रहे हैं आतंकवादी, जो इनके ठोक रहे हैं ना, इनको 72 हुरों के पास जाने का क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक है, तो 72 हुरों के पास वो जा रहे हैं। और बाकी ये सिंधु देश की बात से मैं ये कहता हूँ कि यार देखो, हम सिंधु देश, ऐसे तो पंजाब बोलते हैं, तो पंजाब भी हम पाकिस्तान का ले लेंगे, ठीक है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, जो पंजाब अब गया तो गया, ठीक है। ऐसे ही सिंधु देश है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा जिद करेंगे, तंग करेंगे, तो देख लेंगे, अगर अपने आप में इसमें मर्ज करना होगा तो कर भी लेंगे, तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें फिर शांति करनी पड़ेगी कि कौन कौन से जिहादी है और किन किन को हमने इंडिया में नहीं लेना है, ठीक है। बाकी ये है कि इनके टुकड़े तो होंगे ही, ये तो 110% श्योर है, ये टुकड़े होने ही होने हैं इस कंट्री के। आज नहीं तो कल ये कंट्री टूटेगा ही टूटेगा। तो उस पर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, काम चल रहा है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था ना कि जहाज़ गया है हमारा, ओ 18I-8, ठीक है। तो जो रेडार होता है वो हमने सारी रेकी की है इसकी, और बाकी डिप्लोमेट के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू हम पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं। तो ये सारी ना, ये ब्लूप्रिंट के हिस्से हैं। जैसे मैं शुरू में आज से 6-8 महीने पहले बोलना शुरू कर दिया था कि इंडिया ने ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया है अपना, इनका बर्बादी का करना, कैसे साधन बनाना है, इसका शुरू हो चुका है काम, ठीक है। यूट्यूब पे मैं बताना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं तो 17-18-19 से ही मैं यानी कि कन्वे था
कि इंडिया अब इनकी बैंड बजाने वाला ही है, बजेगी बैंड, और जीवीपीओ के वापस आएगा ही आएगा। तो मैं सारी मेजर गौरवारे सर ने जितनी बातें की है मैं सारी से एग्री करता हूँ। जो इन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बोला है। बाकी सेमीकंडक्टर का है, हमें तरक्की करनी है भाई। तो सेमीकंडक्टर की मैं आपको बताता हूँ, ये मोहाली है ना हमारा, यहाँ पे पंजाब में मोहाली है, पंजाब मोहाली स्टेडियम आपने सुना ही होगा। यहाँ पे सरकार थी हमारी ना, क्या कहते हैं इनकी, एसडीपीसी की, ठीक है, अकालियों की। तो यहाँ पे एशिया की आप सर्च करना, आज से 20 साल पहले यहाँ पे सेमीकंडक्टर बनते थे। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सेमीकंडक्टर की आज वहाँ पे ना झाड़ियाँ लगी हुई हैं बड़ी बड़ी। ये बर्बाद करने वाले हमारे अपने अंदर, वो मेजर गौरव सर बोलते हैं ना, दरवाजे अंदर से खुलते हैं किले हमेशा बर्बादी के। तो ये सारा जो ये अकाली दल की जो है ना, अकालियों की सरकार आई थी, जानते होंगे आपको, पार्टी है यहाँ पे हमारी, उनकी सरकार रही है काफ़ी लंबे समय तक, बादल वगैरह आपने सुना होगा। तो उन्होंने ये सारी फैक्ट्रियाँ मोहाली की बर्बाद करने में, लुधियाना हौजरी में एशिया में बहुत तगड़ा काम करता था, अब सारा लुधियाना ख़त्म हो चुका है। हौजरी का सारा साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग हब था, सारी साइकिलिंग की यहाँ से फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। और यहाँ पे सेमीकंडक्टर की जो बात कर रहा हूँ, जो हमारे जहाज होते हैं ना, चाहे फाइटर जेट हो चाहे उसके लिए सेमीकंडक्टर बनते थे स्पेशली। मैं रोज़ वहाँ से निकलता हूँ, कई बार देखता हूँ, वो कम से कम किलोमीटर बाई किलोमीटर की फैक्ट्री है। वो सारी की सारी इंडस्ट्री थी बंद हो चुकी है, आज से 20-25 साल पहले वो बंद हो गई है। बड़ी तगड़ी तगड़ी फैक्ट्रियाँ थी यहाँ पे। तो हमारी गलती हमारी है यार, हम तो बहुत दुखी होते हैं कि हमारे इन बंदों ने सारा काम खराब किया। आज हम वही सेमीकंडक्टर को दोबारा रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे पास ये थी, जैसे हमारे पास हथियार बनाने का सारा कुछ था। लेकिन वही काम है ना, अपने लोग ही मार देते हैं कई बार, जैसे ये अमन की आशा वाले मारने की स्कीम है। लेकिन अब हम अवेयर हो चुके हैं, अब नहीं मरने देंगे, अब नहीं हम इन अमन की आशा वालों को हाथ बढ़ाने देंगे किसी का। वाजपेयी जी ने बढ़ा लिया हाथ, मोदी सर ने भी करके देख लिया एक बारी, अब समझ आ गई है ना। अब आप लोगों को भी समझ आनी चाहिए, ये पाकिस्तान किसी काम का, हमारे लिए कोई काम का है नहीं देश, ये देश बर्बाद देश है, ठीक है। तो बाकी ये है कि जो हम अपनी तरक्की के लिए कर रहे हैं, जेलस तो यार दुनिया को होगी। आप ये मत सोचो कि क्या कहते हैं नेपाल को जेलस नहीं होगी, चाहे हमारा रोटी बेटी का हम रिश्ता बोल देते हैं, जेलस भाई होती है। जेलस दुनिया करेगी, आपको खींचेगी, आप पे चिकड़ उछालेगी। मैं फिर वही बीबीसी वाली बात बताता हूँ, ये सब पुरखियों का कराया है सिर्फ इंडिया की छवि खराब करने के लिए, और पीएम मोदी से इनके पतौड़े निकलते हैं, ठीक है। तभी ये पीएम मोदी को, क्योंकि हार्ड एक्शन होता है यहाँ से, बुलाते नहीं है ये, ठीक है। इनको चाहिए कांग्रेस, ठीक है। लेकिन अब मेरे को लगता है कि कोई भी पार्टी जीतेगी, लेकिन अब जो इंडिया बदल गया ना, इंडिया के लोगों की सोच बदल गई है। अब पार्टीज या ये कांग्रेस या बीजेपी भी उस चीज़ को अब करने से पहले 100 बारी सोचेगी कि यार ये काम ना कर ले, क्योंकि पॉलिटिकल जो होते हैं ना, उनकी जो एक स्टेक होती है, पॉलिटिकल कैपिटल होती है, वो स्टेक पे लग जाती है, इलेक्शन का चक्कर पड़ जाएगा इनको। क्योंकि हमारे यहाँ पे धांधली नहीं होती होगी 1%, मैं ये नहीं कहता कि 100% हम सही हैं, जैसे मेजर गौरव सर बोलते हैं, लेकिन फिर भी चलो मैं 5% भी मान के चलता हूँ, 95% ये फिर लोगों की वजह से ही ये पार्टीज आती हैं, ठीक है। तो रिवर्स होना बहुत मुश्किल है। अभी लोगों पे, हमारे इंडियंस में गुस्सा बहुत है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हम में, पाकिस्तान को तो लेके लीनियट होना ही नहीं किसी बात पे। तो आई होप कि आपको मेरा ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। मैंने बीच बीच में बातें कर ली है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आई होप कि आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा, मेरी बातें अच्छी लगी होगी। और मैं 110% मेजर गौरव से करता हूँ, लेकिन 110%, 99% में हो जाता है, कई बार 1% यार डिसएग्री भी करता हूँ, कई बार हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं इनके एडमायर करता हूँ, ठीक है। तो मैं इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, इनकी बातें बिल्कुल मेरी सोच से मिलती हैं, जो मैं सोचता हूँ वही ये सोचते हैं मेरे को, इसलिए मैं इनके साथ ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ। तो यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छा लगा चैनल तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि हम इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में अपने इंडिया को जागरूक कर सकें और पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर सके। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।